हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ रहे थे और ज़्यादातर टाइप जो है वो हो गए थे मिक्सचर एंड एलिगेशन के। और अब जो बचे हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चन बचे हैं विविध विविध टाइप, ठीक है, जो हमें करने हैं। तो इसी में देखो आज के लिए पहला क्वेश्चन, और सीट आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पर बच्चों प्रोवाइड करा दी गई है। वहाँ से आप प्रैक्टिस सीट कर सकते हो पूरी कंप्लीट अब। और अदर बुक जिससे भी कर रहे हो या आप किसी प्रैक्टिस सीट से कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता है, नहीं होता है, कोई दिक्कत आ रही है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है बच्चों, इस पर आप क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस पर बेचता है तथा 20% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो, इसके दो तरीके हैं। एक तो हम डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, और एक तरीका है बच्चों, इसको हम एलिगेशन से कर लेंगे, ठीक है। इसमें एलिगेशन वाला मेथड लगाकर हम क्रॉस वाला कह सकते हो या एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं। जैसे कि पहले तो ये समझ लो कि आप एक फॉर्मूला टाइप लिख लो कि कोई भी व्यक्ति दूध में पानी मिलाता है। या पहले ये समझ लो थोड़ा सा कि जैसे मान लो दूध में पानी मिलाया गया, 4 लीटर दूध था बच्चों और उसमें पानी मिला दिया गया। अब मिश्रण कितना हो गया, 5 लीटर। तो उस व्यक्ति को, और वो जिस रेट पर उसने दूध खरीदा था उसी रेट पर वो बेचता है, तो दुकानदार को जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा। तो दुकानदार को जो प्रॉफिट होगा वो 1 लीटर जो वाटर मिलाया गया है, 1 लीटर जो पानी मिलाया गया है उसके बराबर प्रॉफिट होगा, ठीक है। जितनी भी क्वांटिटी वाटर की मिलाई जाएगी उसके बराबर प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि वो भी किस रेट पर बिकेगी, दूध के क्रय मूल्य के रेट पर ही बिकेगी। मान लो 1 लीटर 10 रुपये का था तो 4 लीटर 40 रुपये का खरीदा गया होगा बच्चों। और जब वो बेचेगा तो अब उसके पास 5 लीटर हो गया, क्योंकि 1 लीटर पानी मिला दिया है उसने। तो 5 लीटर 10 के रेट में कितने का हो जाएगा, 50 रुपये का। तो 40 में खरीदा था और 50 में बेचा, तो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और 10 रुपये क्या था बच्चों, 1 लीटर का क्रय मूल्य था, ठीक है। तो जो क्वांटिटी पानी की बढ़ गई है बस उस पर ही प्रॉफिट होगा, यानी उतना प्रॉफिट होगा। जैसे कि यहाँ कहा गया कि व्यक्ति ने जो है दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचा, मतलब जिस रेट पर उसने दूध खरीदा था उसी रेट पर बेचा, और प्रॉफिट तो होना ही था, और उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो प्रॉफिट है बच्चों, इतना पानी मिलाया गया होगा। इसका मतलब अगर कभी भी मिल्क में वाटर मिलाएगा और उसको सीपी पर बेचेगा, तब वहाँ पर जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा बच्चों, दूध और पानी का, वो होगा 100 रेशियो प्रॉफिट %। मतलब 100 तो 100 ही रहेगा, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना, जैसे कि यहाँ 20, तो 20 पंजे 100। तो यहाँ मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा बच्चों, 5:1 यानी 5:1 आ जाएगा। बताओ। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं कि अगर लैंग्वेज चाहो लिखना तो लैंग्वेज लिख लेना। मैं बोल देता हूँ कि यदि दूध में पानी मिलाकर उसको क्रय मूल्य पर बेचा जाता है और वहाँ पर P% का प्रॉफिट होता है, तब मिल्क और वाटर का रेशियो, दूध और पानी का अनुपात 100:P%। P मतलब प्रॉफिट परसेंट। जैसे कि यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज बच्चों कितना था, 20%, तो 100 ऐसे ही रहा। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20, तो यहाँ 20 लिख दिया। तो ये अनुपात कितना है मिल्क और वाटर का, 5:1। ये आंसर आ गया। यही पूछा है हमसे कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। बाकी एक दूसरा मेथड बताता हूँ, अगर आपको ये फॉर्मूला भूल गए हो तब हम इसको दूसरे मेथड से किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। देख नेक्स्ट, अब देखो जैसे कहा कि उसने दूध में पानी मिलाया बच्चों, तो मिल्क है और वाटर है। अब ना तो मिल्क का रेट पता है कि किस रेट में खरीदा उसने, तो हम मान लेते हैं कि वहाँ पर जो मिल्क है बच्चों, तो मिल्क का रेट कुछ ऐसा मान लो जो इसके फ्रैक्शन से कट जाए, यहाँ फ्रैक्शन ना बने। तो 20% का प्रॉफिट होता है बच्चों 1/5। तो आप जो मिल्क है वो मान लो मिल्क 5 रुपये लीटर है या 50 रुपये लीटर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूध का रेट आजकल 50 रुपये लीटर चल रहा है कम से कम, तो 50 रुपये लीटर दूध का मूल्य है। अच्छा, पानी का मूल्य कितना है, पानी तो वैसे अनमोल है
लेकिन फिर भी पानी का रेट हम हमेशा बच्चों 0 रुपीज़ पर लीटर लेके चलेंगे, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ का पानी डाल दिया जाएगा दूध में, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, फ्री वाला। अब मिल्क है 50 रुपये लीटर और वाटर है 0 रुपये लीटर। वाटर को हमेशा 0 पर रखना है। फिर उसने कहा क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब अब जो ये मिक्सचर बनेगा इसको बेचेगा वो, तो इसको जो बेचेगा मतलब एसपी। और किस रेट में बेचेगा बच्चों, जितने ना खरीदा, मतलब 50 रुपये पर लीटर खरीदा तो वो 50 रुपये पर लीटर बेचेगा इसको। और ऐसा करने पर उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। तो देखो ये मिल्क का क्रय मूल्य है सीपी, ये वाटर का सीपी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर टोटल का सीपी आएगा बच्चों, मतलब मिश्रण का क्रय मूल्य। तो मिश्रण का क्रय मूल्य यहाँ से निकलेगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो सीपी लिख दिया हमने टोटल का। 20% का प्रॉफिट है तो 120/100 बराबर कितना हो जाएगा, एसपी आया है और एसपी कितना है बच्चों, 50। चलो हमने गलती कर ली लिखने में, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी मान लो आंसर पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथ हो जाएगी। 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, ठीक। फिर 2 से 3 बार, 2 से 25 बार। अब यहाँ से अगर सीपी निकालेंगे टोटल का, तो 5 गुणा 25 कितना आ जाएगा बच्चों, 125। और नीचे कितना आएगा, 3। तो ये टोटल का क्रय मूल्य है, मिश्रण का क्रय मूल्य। तो मिश्रण का क्रय मूल्य कहाँ लिखा जाएगा बच्चों, बीच में लिखा जाएगा, 125/3 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, तो दूध का क्रय मूल्य है, पानी का क्रय मूल्य है, और ये मिश्रण का क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर एलिगेशन लगा देंगे। अब देखो क्या करना है, डिफरेंस करेंगे, मतलब बड़े में छोटा घटाएंगे। तो हम 3 तो एलसीएम लेंगे बच्चों यहाँ, 3 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 150। और 150 माइनस 125 कितना हो जाएगा, 25। तो आया 25/3। अच्छा 125/3 में से 0 को घटाएंगे तो 125/3 वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो 25 इकन 25 और 25 पंजे 125। तो यहाँ से मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:1। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो आप एक लाइन का फॉर्मूला याद रख सकते हो तो उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कर सकते हैं। बाकी ये मेथड है इसका। अब लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो खरीदे किसी और रेट में और बेचे किसी और रेट में, तब तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट वाले से जो फॉर्मूला है वो तभी अप्लाई होगा जब वो सीपी पर ही बेचा जाए, दूध में पानी मिलाया जाए और उसको सीपी पर ही बेचा जाए बच्चों, तब वो काम करेगा। अच्छा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो पानी का भी अगर बाई चांस रेट दे दे, मान लो वो कहने लगे यहाँ कि जो पानी का मूल्य है वो 5 रुपये लीटर है, तब वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तब ये बेसिक ही काम करेगा, ये एलिगेशन मेथड। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लो एक बार फिर से। हमसे कहा गया था व्यक्ति दूध में पानी मिलाता है, अब दूध का मूल्य नहीं पता था, तो दूध का मूल्य हमने अपने हिसाब से 50 रुपये लीटर मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जितना मर्जी चाहो आप क्रय मूल्य मान सकते हो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्रय मूल्य हमने मान लिया 50 रुपये लीटर मिल्क का। अच्छा वाटर का रेट होता है 0, ठीक है, 0 लेना है हमेशा, अगर नहीं देगा तब वो। फिर उसने कहा मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो जो सेलिंग प्राइस है एसपी है वो क्या है, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना था दूध का, 50 रुपये लीटर, और उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से हमने सीपी निकाल दिया, तो प्रॉफिट लॉस सीपी पर होता है, तो सीपी का 120% जो है ये एसपी होगा विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है 50। तो यहाँ से सीपी आया मिश्रण का 125/3, मिश्रण का सीपी बीच में लिखा, इन दोनों का डिफरेंस इधर, इन दोनों का डिफरेंस इधर, तो ये अनुपात बनता है बच्चों 5:1। ये किस किस का होगा, मिल्क का और वाटर। और यही हमसे पूछा गया था कि दूध और पानी का अनुपात। बताओ कर लेंगे, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा इधर देख नहीं रहा, चलो 1 मिनट, देखो उधर देख नहीं रहा था, हमने भी ध्यान नहीं दिया। अब देखो आप, जो उसने कहा था कि क्रय मूल्य पर बेचता है, अब क्रय मूल्य है 50 रुपये लीटर, तो बेचेगा 50 रुपये लीटर, एसपी है विक्रय मूल्य, और 20% का प्रॉफिट होगा। बच्चों प्रॉफिट किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य सीपी ले लिया हमने यहाँ पर, 20% का प्रॉफिट है 120/100, तो ये आया विक्रय मूल्य एसपी, और विक्रय मूल्य कितना है 50। यहाँ से टोटल का सीपी आ गया, टोटल का सीपी बीच में लिखा, तो रेशियो बन गया 5:1 किसका, मिल्क का और वाटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट देखो। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य यानी सीपी पर बेचता है तथा 30% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है।
अगर आप लोग डायरेक्ट करेंगे बच्चों तो जो रेशियो बताया है, फॉर्मूला बताया है मिल्क और वाटर का, वो कितना हो जाएगा 100 रेशियो प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 30, तो यहाँ से जो मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 10:3 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब अगर आप लोग वो कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस तरीके से देख लो कि मिल्क है और वाटर है, तो उसने दूध का क्रय मूल्य तो दिया नहीं है लेकिन कहा क्रय मूल्य पर बेचता है और 30% का लाभ होता है। तो आप ऐसा करो कि क्रय मूल्य बच्चों 30% का लाभ होता है 130, यानी क्रय मूल्य जो है मिल्क का जो रेट है वो 130 रुपये पर लीटर मान लो। मैंने आपको बताया है आपकी मर्जी है, आप कितने रुपए लीटर भी मान सकते हो, 1 रुपये लीटर, 2 रुपये लीटर, जितना आपकी मर्जी चाहे, जो आपकी सुविधा हो। लेकिन फिर भी एक काम ऐसा किया करो, जैसे 30% प्रॉफिट है तो 130 मान लिया करो, अगर यहाँ 30% का लॉस होता तो 70 मान लेते। ठीक है, उससे आसानी हो जाएगी थोड़ी सी कैलकुलेशन। तो 130 रुपये लीटर मिल्क का रेट, वाटर का रेट 0 रुपये पर लीटर। ठीक है। अब उसने कहा कि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है। अब जो क्रय मूल्य है वो कितना है 130 रुपये लीटर, और उसने कहा क्रय मूल्य पर बेचता है, तो जो क्रय मूल्य होगा बच्चों वो कितना होगा 130 रुपीज पर लीटर, क्योंकि इस पर बेचता है, इसको हटा देते हैं। उसने कहा कि जब क्रय मूल्य पर बेचता है और क्रय मूल्य 130 रुपये लीटर है, इसका मतलब वो 130 रुपये लीटर बेचता है और 30% का प्रॉफिट कमाता है। अब प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है बच्चों, क्रय मूल्य पर, सीपी पर। तो सीपी लिख दिया गुणा 30% का प्रॉफिट है तो 130/100, तो ये क्या आएगा, ये आएगा एसपी यानी विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है बच्चों 130, बराबर रख दिया, एक बार कैंसिल हुआ, तो सीपी कितना आया यहाँ से 100। ये किसका सीपी है, मिश्रण का सीपी है, यानी जो मिक्सचर बना है मिल्क और वाटर का उसका टोटल का क्रय मूल्य 100 है, तो टोटल का क्रय मूल्य बीच में लिख दिया बच्चों 100 रुपीज पर लीटर। ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी क्रॉस डिफरेंस लेंगे तो 130 माइनस 100 कितना हुआ 30, और 100 माइनस 0 कितना हुआ 100। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 10:3, यानी 10:3। तो 10:3 किस किस का अनुपात आ जाएगा, ये मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा बच्चों, मिल्क 10 और वाटर 3। बताओ दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बताओ, तो पहले वाले से आसान कैलकुलेशन हुई। अब जैसा वहाँ पर 20% का प्रॉफिट था बच्चों, तो आप यहाँ मिल्क का जो रेट है आपने जो पहले वाले क्वेश्चन में 50 माना था, तो 20% का प्रॉफिट था तो आप 120 मानते। आप करना करके देखना 120 रुपये लीटर मानेंगे तब देखना कितनी आसान कैलकुलेशन हो जाएगी, वहाँ फ्रैक्शन नहीं बनेगा, जो फ्रैक्शन बनना था ना 125/3 का वो नहीं बनेगा। तो आप लोग करके देखना, नहीं होगा कोई दिक्कत आ रही होगी तो फिर आपको नंबर पता है, आप कॉल कर सकते हो या मैसेज सेंड कर सकते हो लिख कर। ठीक है। चलो अब देखो, अगर वो यहाँ पर बच्चों कुछ चेंज कर दे, मतलब कम में खरीदा या जितने में खरीदा उससे ज़्यादा में बेचा या उससे कम में बेचा, मतलब वो सीपी पर ना बेचे, किसी और रेट पर बेचे, तब तरीका यही होगा, लेकिन समझ लो किस तरह करना है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को 25 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है तथा 25% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करना है, जबकि शुद्ध दूध का जो क्रय मूल्य है वो 30 रुपये पर लीटर है। मतलब क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक व्यक्ति ने दूध खरीदा 30 रुपये लीटर, उसमें मिलाया पानी और मिश्रण को बेचा 25 रुपये पर लीटर के हिसाब से, और उसे बच्चों 25% का प्रॉफिट हुआ। तो ये बताना है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था, किस रेशियो में वाटर मिलाया गया। ठीक है। अब देखो, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि खरीदा किसी और रेट पर और बेचा किसी और रेट पर है, तो अब क्या करेंगे, देखो मिल्क है बच्चों और वाटर है, तो जो मिल्क का रेट है, शुद्ध दूध का मूल्य था वो कितना था 30 रुपये लीटर था, तो 30 रुपये लीटर लिख दिया। अच्छा, वाटर का रेट क्या आएगा बच्चों 0। अब क्योंकि ये भी क्रय मूल्य है ये भी क्रय मूल्य है, तो मिक्सचर का यानी टोटल का यहाँ क्रय मूल्य आना चाहिए। ठीक है। अब टोटल का क्रय मूल्य निकालते हैं, और क्या दे रखा है, उसने कहा पानी मिलाकर मिश्रण को 25 रुपये लीटर से बेचता है। बेचता है मतलब क्या है बच्चों, विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना है 25 रुपये लीटर। ठीक, और उसे 25% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है बच्चों, क्रय मूल्य पर, सीपी पर। तो यहाँ तो क्रय मूल्य नहीं है, तो क्रय मूल्य लिख लिया, चलो ऐसे सीपी लिख सकते हो, कुछ भी आपकी मर्जी है। क्रय मूल्य गुणा 125/100, तो ये क्या आएगा बच्चों
ये आएगा विक्रय मूल्य एसपी, और विक्रय मूल्य कितना है 25। तो 25 पंजे 125 और 25 से 4 बार कैंसिल, और 5 से 5 बार कैंसिल, और 4 पंजे 20, यानी जो टोटल का सीपी आया बच्चों, टोटल का क्रय मूल्य आया अब कितना आया 20 आया। तो टोटल का क्रय मूल्य बीच में लिखेंगे, ठीक है। मिल्क का क्रय मूल्य, वाटर का क्रय मूल्य, टोटल मिक्सचर का क्रय मूल्य। अब एलिगेशन लगा दो, देखो कितना डिफरेंस है यहाँ 10 का, और यहाँ कितना डिफरेंस है 20 का। तो 20:10 मतलब 2:1, यानी जो मिश्रण है, मिश्रण में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है बच्चों, वो क्या होगा 2:1 होगा। ये आंसर आ जाएगा, यही हमसे पूछा गया है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। कितना होगा बच्चों 2:1। बताओ ये समझ आया नहीं आया। तो अगर वो क्वांटिटी चेंज करेगा कि कम में खरीदा या ज़्यादा में खरीदा, और एक रेट अलग रेट में खरीदा और एक अलग रेट में बेच दिया, तब क्वेश्चन का करने का तरीका बच्चों ये होगा। तो समझ आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले भी 2 क्वेश्चन में बेसिक से समझा चुका हूँ, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को 20 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है तथा 20% का लाभ कमाता है, 20% का। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है, जबकि शुद्ध दूध का जो क्रय मूल्य है वो 40 रुपए पर लीटर है, ठीक है। तो जैसे कि मिल्क है और वाटर है, तो मिल्क का जो रेट है बच्चों वो है 40 रुपीज़ पर लीटर, वाटर का रेट कितना होगा 0। अब यहाँ क्या आएगा, ये भी सीपी है ये भी सीपी है, तो टोटल का सीपी आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब निकालेंगे, देखो वो 20 रुपए पर लीटर की दर से बेचता है, यानी जो एसपी है यहाँ पर विक्रय मूल्य है वो 20 रुपए लीटर, और 20% का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। तो प्रॉफिट लॉस तो क्रय मूल्य पर होता है सीपी पर, तो सीपी पर 120% अगर हम यहाँ निकाल देंगे तो ये आएगा बच्चों एसपी विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है 20। 20 से 6 बार और 20 से 5 बार, और सॉल्व करेंगे 2 से 3 बार 2 से 10 बार, तो 5 गुणा 10 50 हो जाएगा, सीपी आ जाएगा 50 और बटे 3, ये टोटल का सीपी आया बच्चों 50 बटे 3। तो टोटल का सीपी बीच में लिखेंगे। अब देखो, अब एलसीएम तो लेंगे बच्चों 3, तो 3 गुणा 40 कितना हो जाएगा 120, तो 120 माइनस 50 कितना हो जाएगा 70, 70 बटे 3 आया इन दोनों का डिफरेंस। अच्छा यहाँ 50 बटे 3 में से 0 घटाएंगे तो 50 बटे 3 ही रहेगा, 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आया 5:7। तो 5:7 बच्चों किसका आएगा, मिल्क का और वाटर का। ये आंसर हो जाएगा 5:7। बताओ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो क्वांटिटी कम में खरीदेगा, या मतलब अलग क्वांटिटी में खरीदेगा अलग क्वांटिटी में बेचेगा, अलग रेट पर बेचेगा, तब क्वेश्चन का करने का तरीका बच्चों ये होगा, ठीक है। कर लेंगे आप लोग। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसी से संबंधित है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब की बार क्वांटिटी पता है हमें कि किस अनुपात में मिलाया जाए या कितनी कितनी क्वांटिटी मिलाई जाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 20 लीटर दूध है, वह इसमें 5 लीटर पानी मिलाता है तथा मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है। तो शुद्ध दूध का मूल्य 18 रुपये प्रति लीटर है। तो बच्चों लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। अब देखो एक तो तरीका ये है कि जो मिल्क है बच्चों, मिल्क है और वाटर है, तो मिल्क तो है यहाँ पर 20 लीटर, 20 लीटर दूध है और 5 लीटर वो मिलाता है वाटर, इसमें 5 लीटर मिलाता है बच्चों वो पानी, ठीक है। हमने क्वांटिटी अलग अलग लिख ली। फिर वो कहता है कि जो शुद्ध दूध का मूल्य है वो 18 रुपये प्रति लीटर है, रुपये 18 पर लीटर। अच्छा वाटर का रेट कितना होगा 0 रुपये पर लीटर, ठीक है। फिर अब उसने कहा मिश्रण को वो जो है क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब 18 रुपये प्रति लीटर खरीदा है, 18 रुपये प्रति लीटर वो बेचेगा, ठीक। अब देखो पहले एक तो तरीका है आप क्रय मूल्य निकाल लो, यानी सीपी निकाल दें। तो सीपी के लिए 18 रुपये प्रति लीटर की कीमत है दूध की, तो 20 लीटर कितने रुपए का हुआ बच्चों, तो 360 रुपये का हुआ। ये तो मिल्क का क्रय मूल्य आया। अच्छा 0 के हिसाब से तो 0 रहेगा, इसका मतलब 360 रुपये में बच्चों उसने कितना लीटर दूध खरीद दिया, 20 लीटर दूध खरीद दिया। अब जब वो इसको बेचेगा
तो केवल वो दूध नहीं बेचेगा, वो मिक्सचर बेचेगा बच्चों, दूध और पानी का मिश्रण बेचेगा। कितना लीटर? 25 लीटर। तो उसमें जो है उसने कहा मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है। अब क्रय मूल्य कितना था? 18 रुपये प्रति लीटर। अब मिश्रण कितना हो गया? 25 लीटर। तो 18 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 25 लीटर की कीमत कितनी आई बच्चों? तो 25 आई 250 और 25 अट्ठे 200, कितना हो जाएगा? 450। बताओ समझ आया नहीं आया? अब देखो एक मिनट फिर से समझो। उसने कहा मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य है 18 रुपये प्रति लीटर। तो 18 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचेगा, लेकिन वो मिश्रण को बेचेगा। मिश्रण कितना है? 20 + 5 यानी 25 लीटर का। तो 18 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 25 लीटर का मूल्य कितना हुआ बच्चों? 450 रुपये हुआ। इतने में वो बेच देता है। तो उसमें क्या पूछा? लाभ प्रतिशत। तो आप बता सकते हो 360 में खरीदा और 450 में बेच दिया, तो बच्चों प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अपॉन सीपी, यानी हम लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट है 90 रुपये का और खरीदा कितने में था? 360 में, तो सीपी है 360 और इंटू परसेंटेज के लिए बच्चों इंटू 100। तो 9 चौक 36 और 100/4 कितना आ जाएगा? 25%, यानी 25% का क्या आ जाएगा वहाँ पर? प्रॉफिट आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? फिर से समझ लो। देखो एक बार हमसे कहा गया उसने कि एक व्यक्ति के पास 20 लीटर तो मिल्क है और वह इसमें 5 लीटर मिलाता है वाटर। फिर उसने कहा शुद्ध दूध का जो मूल्य है वो 18 रुपये प्रति लीटर है। तो मिल्क का रेट तो है 18 रुपये पर लीटर, ठीक है, और वाटर का रेट कितना है बच्चों? तो वाटर का रेट हम मान के चलेंगे 0 रुपये पर लीटर। ये मिल्क का रेट है और ये वाटर का रेट है, ठीक। फिर उसने कहा मिश्रण को जो है क्रय मूल्य पर ही बेचा गया है। अब पहले तो आप जो टोटल मिक्सचर है उसका सीपी कितना होगा? अब देखो वाटर का रेट लगाओगे 0 के हिसाब से, तो वाटर तो खरीदा नहीं है, तो वाटर तो 0 है। तो मिल्क कितना खरीदा है बच्चों? 20 लीटर और 18 रुपये प्रति लीटर इसकी कीमत है। तो 18 रुपये के हिसाब से 20 लीटर कितने का हुआ बच्चों? 18 दूनी 36, यानी 360 रुपये का हुआ। तो हमने जो 20 लीटर जो मिल्क है वो कितने में खरीदा बच्चों? 360 रुपये में खरीदा। इतना समझ आया? फिर उसमें क्या कर दिया? 5 लीटर पानी मिला दिया। तो जब 5 लीटर पानी मिला दिया तो अब जो मिक्सचर बना बच्चों मिश्रण, वो कितने का बना? 20 और 5 25 लीटर, 25 लीटर का मिश्रण बना। और वह कहता है कि मिश्रण को यानी 25 लीटर को वो क्रय मूल्य पर बेचता है। मतलब खरीदा कितने में? 18 रुपये प्रति लीटर में। तो 18 रुपये प्रति लीटर में ही बेचेगा। तो 18 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 25 लीटर की कीमत हुई बच्चों 450 रुपये। तो देखो 360 में खरीदा दूध को और मिश्रण को बेचा 450 रुपये में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ बच्चों? 90 रुपये का। किससे? क्रय मूल्य से गुणा 100। तो कितना प्रॉफिट आया? 25%, यानी 25% का बच्चों क्या आया वहां पर? लाभ। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे आप लोग? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और एक लिखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन और, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ये देखो, अगर आप इसको एलिगेशन से करना चाह रहे हो तो एलिगेशन से समझ लो। देखो मिल्क है और बच्चों वाटर है। अच्छा मिल्क कितना है? 20 लीटर और वाटर है 5 लीटर। अगर हम यहाँ से अनुपात बनाएंगे तो वैसे मिल्क का जो रेट है वो 18 रुपये प्रति लीटर है, वाटर का रेट है 0 पर लीटर, ठीक। अब ये टोटल मिक्सचर का जो क्रय मूल्य है सीपी वो नहीं पता हमें, एलिगेशन लगाएंगे, लगाते हैं यहाँ पर। एलिगेशन लगाने के बाद ही क्वांटिटी का अनुपात आता है मात्रा का। तो मात्रा का अनुपात तो पहले से ही पता है हमें कितना है? 20:5, मतलब 5 और 20, यानी 4:1 का अनुपात आने वाला है, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता कि टोटल का सीपी है बच्चों, ये दूध का क्रय मूल्य है, पानी का क्रय मूल्य है, टोटल का क्रय मूल्य है। तो इसके लिए बच्चों मैंने आपको तरीका बताया था कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगी, ये अनुपात तो 4:1 का ही बनेगा, लेकिन क्वांटिटी क्या क्या आएंगी एग्जैक्ट। तो यहाँ पहले आप लिख लो अनुपात 5 और 20, यानी 4:1 का अनुपात। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है बच्चों तो ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हम यहाँ की वैल्यू बताएंगे। इसके लिए आप ऐसा करो, इस 4:1 में इन दोनों का डिफरेंस को बांट दो। तो डिफरेंस कितना है इनका? 18 लीटर। 18 को अगर हम 4:1 के अनुपात में बांटेंगे तो पहला भाग कितना होगा? 4/4 और 5, ये पहला भाग होगा, मतलब 18 चौक 72/5, ये वाला। तो ये वाला कितना बचा? 18 लीटर का, 18 का यानी डिफरेंस का 1/5,
तो ये आ जाएगा बच्चों 18/5। समझ आया? मतलब इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना है? 18 है। 18 को जब 4:1 के अनुपात में बांटेंगे तो 4 वाले हिस्से को हम ऐसा लिख सकते हैं 18 का 4/5। अगर ये वाला हिस्सा निकालना है तो 18 का 1/5 ये आ गया। ठीक है। अब जो भी छोटी वैल्यू है बच्चों, मतलब इसमें से इसको घटाया गया होगा 0 को, तो ये आया होगा। तो यहाँ कितना होगा वैल्यू? 72/5 ही तो होगी वैल्यू। तभी तो इसमें से इसको घटाएंगे ये आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा। ठीक है। अब ये क्या है? टोटल का क्रय मूल्य। ये क्या है? टोटल का सीपी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं भाई टोटल का सीपी कितना है बच्चों? 72/5। अच्छा, टोटल का एसपी कितना है? उसने कहा था कि क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब 18 रुपये प्रति लीटर बेचा तो 18 रुपये प्रति लीटर खरीदा तो क्रय मूल्य पर ही बेचेगा, मतलब 18 रुपये प्रति लीटर बेचेगा। 18 × 18, 18×72, ये 5 इधर चला जाएगा, मतलब यहाँ अनुपात आ जाएगा 4:5। मतलब खरीदा 4 में और बेचा बच्चों 5 में। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। और किस पर हुआ? 4 पर। परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 25%, यानी 25% का लाभ है। बताओ समझ आया नहीं आया? तो अगर एलिगेशन से करेंगे तो बच्चों इस तरह करना हो। ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, उसको भी दोनों तरीके से बता देंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 40 लीटर दूध है, वह इसमें 20 लीटर पानी मिलाता है तथा मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है। यदि शुद्ध दूध का मूल्य 25 रुपये प्रति लीटर है तो लाभ का परसेंटेज बताना है बच्चों। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मिल्क है और वाटर है। तो मिल्क है बच्चों यहाँ 40 लीटर, वाटर है यहाँ पर 20 लीटर। ठीक है। अच्छा, मिल्क का रेट कितना है? 25 रुपीज़ पर लीटर, 25 रुपये प्रति लीटर। वाटर का रेट कितना हुआ? 0। तो पहले सीपी और एसपी निकालते हैं, सीपी और एसपी, तभी तो प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा बच्चों। तो खरीदा तो उसने दूध ही है, वाटर तो खरीदेगा नहीं क्योंकि 0 पर लीटर है, इस पर तो कोई भी रुपए नहीं खर्च करेगा, यहाँ खर्च हो जाएगा। तो यहाँ कितने रुपए खर्च होंगे बच्चों? 25 × 40 या 40 × 25, कुछ भी लिखो। इतने रुपए में उसने दूध खरीदा। अब वो मिश्रण को बेचेगा, तो मिश्रण कितना बचा? मिश्रण कितना हुआ? सॉरी, 20 + 40 यानी 60 लीटर का। तो 60 लीटर मिश्रण बेचा जाएगा। और किस रेट में बेचा जाएगा? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपये प्रति लीटर, तो गुणा 25। तो यहाँ से एक तरीका भी बन के आ जाएगा बच्चों, आपको इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब वो तरीका क्या होगा? देखो 25 से तो 25 कैंसिल हो गया बच्चों। क्यों? क्योंकि तो क्रय मूल्य में भी है और ये विक्रय मूल्य में भी है, इसलिए कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना आया? 40। अभी हमने भाग नहीं की इसको, है ना, इसको ऐसे लिखने दे रहे हैं। अब आप समझ लो पहले बच्चों, प्रॉफिट या लॉस कब होता है? जब हम वस्तु खरीदते हैं और बेचते हैं। तो जब उसने दूध में पानी मिलाया, 40 लीटर दूध ही तो खरीदा होगा, तो खरीदने में तो क्रय मूल्य आया होगा 40 लीटर दूध का। ठीक है। जब वो बेचेगा, तो अब वो बच्चों बेचेगा, लेकिन ध्यान रखना ये क्रय मूल्य पर ही बेचे, तभी होगी ये कंडीशन सेटिस्फाई। तो जब वो बेचेगा तो 40 लीटर तो दूध और 20 लीटर पानी, यानी मिश्रण बिकेगा 60 लीटर, और 60 लीटर को वो क्रय मूल्य पर बेचेगा। तो ये 60 लीटर क्या आएगा? बेचने वाला मूल्य। तो 40 में खरीदा और 60 में बेच दिया बच्चों, तो प्रॉफिट कितना आया? 20 का। और किस पर? क्रय मूल्य पर, 40 पर, गुणा 100। तो 20 दूनी 40 और 100/2 बच्चों कितना हो जाएगा? 50%, यानी 50%। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने से बचने के लिए हमने कैंसिल आउट कर लिया और आसान बन गया। यहाँ भी हम कर सकते थे 20 दूनी 40 और 20 से 60, यानी 2:3। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये समझाने के लिए लिखा बच्चों 40 और 60। मतलब दूध जो खरीदा होगा वो क्रय मूल्य में आएगा, 40 लीटर दूध खरीदा है, लेकिन 20 लीटर पानी मिलाया तो मिश्रण कितना बिकेगा? अब 60 लीटर बिकेगा। तो 60 लीटर है इसकी। कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 लीटर का, यानी जो पानी मिलाया वो तो प्रॉफिट होने वाला है। तो प्रॉफिट हुआ 20 का, 40 में खरीदा था, गुणा 100, ये आया 50%। ठीक है। या आप लोग ऐसा कर सकते हैं, 2500 का 100 कितना हो जाएगा बच्चों? 1000। 1000 में खरीदा उसने, और बेचेगा कितना? 60 लीटर बेचेगा वो 25 के रेट में। तो 60 × 25 कितना हो जाएगा? 1500। तो 1000 में खरीदा, 1500 में बेचा बच्चों, कितने % का प्रॉफिट हो जाएगा? 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। बताओ समझ आया? तो तरीका तो ये भी आसान है, इससे भी कर सकते हो।
और अगर आपको एलिगेशन ही करना है बच्चों तो एलिगेशन से समझा देते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो एलिगेशन से क्या करेंगे, मिल्क है और वाटर है, तो मिल्क तो है 40 लीटर और वाटर है बच्चों 20 लीटर। अगर हम यहाँ अनुपात बनाए तो 20 का 20 और 20 दूनी 40। तो ये जो मिल्क और वाटर है वो किस रेशियो में है बच्चों, 2:1 के अनुपात में है, ठीक है। अच्छा मिल्क का जो रेट है दूध का वो 25 रुपये लीटर है, वाटर रेट हमने 0 बना लिया। अब यहाँ टोटल मिक्सचर का अगर रेट पता चल जाए तभी तो हम प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य तो पता है हमें कितना है, ठीक। अब देखो क्या करना है, ये कितना डिफरेंस है बच्चों, ये 25 का डिफरेंस है। तो इस 25 के डिफरेंस को हम बांटेंगे 2:1 के अनुपात। तो पहला भाग कितना होगा, 2 बटे टोटल 2 और 1 3, यानी 25 दूनी 50/3 तो ये आ जाएगा पहला भाग, ठीक। अच्छा दूसरा भाग कितना आएगा, कितना डिफरेंस है 25 का, तो 25 के डिफरेंस को जब हम 2:1 के अनुपात में बांटेंगे तो ये वाला दूसरा भाग कितना हो जाएगा 1/3 इसका। 1/3 मतलब 25/3, ठीक है। अब इसमें से 0 घटाएंगे तो 50/3 आना चाहिए, इसका मतलब ये वैल्यू 50/3 होगी, तभी तो 50/3 में से 0 घटाएंगे तो 50/3 आएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, टोटल का क्रय मूल्य होगा CP, क्योंकि ये पहले मिल्क का रेट क्रय मूल्य है, वाटर का क्रय मूल्य है, तो टोटल का मिक्सचर का क्रय मूल्य। अब टोटल जो मिश्रण है उसका क्रय मूल्य कितना है 50/3, और टोटल मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना है, उसने कहा है कि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है, और क्रय मूल्य कितना है बच्चों 25 रुपये लीटर, तो बेचेगा भी वो 25 रुपये लीटर, तो 25 दूनी 50 और 3 इधर जाएगा तो 2:3, मतलब खरीदा 2 में बेचा 3 में, तो कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों 1 रुपये का। और किससे हुआ प्रॉफिट, क्रय मूल्य से यानी 2 से, और इंटू 100, तो 100/2 कितना आया 50%, तो 50% का क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर अगर आप लोग एलिगेशन से करेंगे तो एलिगेशन के लिए ये मेथड होगा, ठीक है। तो किसी भी मेथड को इसलिए मत छोड़ा करो कि वो लेंथी है, या किसी भी मेथड को इसलिए एक्सेप्ट मत किया करो कि वो बहुत शॉर्ट है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी समझ पर, आप कितना मेथड समझ पा रहे हो, कितना उसको अप्लाई कर पा रहे हो, ठीक है। चलो उम्मीद है कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 400 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और जल 5:3 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में से 80 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाए तो अब मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात बताना है बच्चों, ठीक है। अब देखो एक तो तरीका है, पहले आप अलग अलग क्वांटिटी निकालो, ठीक है। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद फिर डायरेक्ट बताऊंगा। यहाँ पर जो एसिड है और वाटर है बच्चों वो है 5:3 के अनुपात में, और ये था कितना 400 लीटर का मिश्रण था, ठीक। तो यहाँ पर मिल्क एसिड, सॉरी मिल्क याद आ रहा है, एसिड कितना होगा और वाटर कितना होगा। तो बच्चों अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो हम इसमें अगर इसका 5 और 3 8 यूनिट बराबर 400, 1 यूनिट बराबर 50, तो 5 यूनिट बराबर 250। तो यहाँ से एसिड आ जाएगा 250 लीटर और ये आ जाएगा 150 लीटर, ठीक है। क्वांटिटी निकालना मैंने सिखाया था बच्चों जब आपको मिक्सचर शुरू कराया था, तो पहली क्लास में ये क्वांटिटी निकालनी सिखाई थी, इस तरह कि अनुपात दे रखा है और टोटल क्वांटिटी है, तो अलग अलग क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। 250 लीटर एसिड हुआ, 150 लीटर वाटर हुआ, ठीक है। फिर उसने कहा 80 लीटर मिश्रण निकाला बच्चों। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे, मैंने आपको समझाया था कि जिस अनुपात में मिश्रण होता है उसी अनुपात में मिश्रण निकलता भी है। मतलब अगर हम यहाँ से 80 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो वो जो 80 लीटर है बच्चों वो 5:3 के अनुपात में निकलेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ जो 80 लीटर है उसको 5:3 के अनुपात में तोड़ो, तो ये पहले वाला एसिड होगा, दूसरा वाटर होगा, तो एसिड कितना निकलेगा 5 और 3 8, भाई 80 यानी 50 लीटर तो एसिड निकलेगा और 30 लीटर निकलेगा बच्चों वाटर। तो जब 50 लीटर वाटर निकल जाएगा तो 50 लीटर एसिड निकल जाएगा तो एसिड इतना होगा, और 30 लीटर वाटर निकल जाएगा तो वाटर इतना होगा, ठीक है। अब उसने कहा निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया, कितना 80 लीटर,
80 लीटर वाटर मिलाएंगे तो 80 लीटर इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है। अब पूछा है मिल्क और एसिड और वाटर का रेशियो। एसिड कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 200, एसिड तो हो जाएगा 200। अच्छा वाटर कितना हो जाएगा देखो, 150 में से 30 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 120, 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा 200, तो वाटर भी 200 हो जाएगा। तो 200 अनुपात 200 का मतलब है बच्चों 1:1, यानी जो नया मिश्रण बनेगा उसमें एसिड और वाटर क्या होगा, बराबर बराबर होगा। मतलब हम कह सकते हैं 1:1 या 50-50% होगा अगर परसेंटेज में कहा जाएगा। बताओ, ये बेसिक था इसका मेथड। दोबारा से समझ लो एक बार कि एसिड और वाटर 5:3 के अनुपात में है बच्चों, और 400 लीटर का मिश्रण है। 400 लीटर को जो 5:3 के अनुपात में बांटेंगे तो ये कितना आएगा स्टार्टिंग में 250 लीटर तो आएगा बच्चों एसिड, 250 लीटर, और 150 लीटर आएगा यहाँ पर वाटर। अब उसने कहा मिश्रण में से 80 लीटर निकाला गया बच्चों। तो जो मिश्रण जिस अनुपात में है 5:3 के अनुपात में है, तो 5:3 के अनुपात में निकलेगी जितनी क्वांटिटी भी निकलेगी। तो उसने कहा 80 लीटर निकाला बच्चों, 80 लीटर 5:3 के अनुपात में निकलेगा। तो 5 वाला 50 निकलेगा, 3 वाला 30 निकलेगा, मतलब 80 को 5:3 के अनुपात में बांट दिया। तो 50 लीटर तो एसिड कम हो जाएगा यहाँ से, और 30 लीटर वाटर कम हो जाएगा। ठीक है। फिर उसने कहा 80 लीटर निकाल कर उतना ही पानी मिलाया गया। तो वाटर था यहाँ पर ये 120, और 80 और मिला दिया वाटर, तो वाटर कितना हो गया 200। और क्योंकि 50 लीटर एसिड कम कर दिया तो एसिड कितना हो गया 200। तो जो नया मिक्सचर बना एसिड का और वाटर का, तो उसमें 200:200 मतलब 1:1 के अनुपात में बच्चों एसिड और वाटर आएगा, अम्ल और जल। और यही पूछा है कि अम्ल और जल का अनुपात अब मिश्रण में कितना होगा। तो कितना होगा बच्चों यहाँ से 1:1। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे आप लोग। चलो ठीक है, एक दूसरा तरीका बताता हूँ इसमें अभी और है, उसमें इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं है, वो समझना ज़्यादा है बस। ठीक है, वो समझो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देख उसको हम किस तरह करें। यहाँ पर है बच्चों अम्ल और जल है, एसिड और वाटर है, और किस रेशियो में है 5:3 के अनुपात में है। ये कौन सी क्वांटिटी है, इनिशियल, यानी प्रारंभ में शुरू में एसिड और वाटर कितना था 5:3 के अनुपात में था। अब उसमें क्या किया गया, उसमें से 400 लीटर था ये टोटल। ये कितना है इस टाइम 400 लीटर, ध्यान रखना। ठीक है। अब इस 400 लीटर में से क्या किया बच्चों, 80 लीटर मिश्रण निकाल दिया। जब आप कोई क्वांटिटी निकालेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था, तब भी अनुपात में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब आपने 80 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो ये मिश्रण कितना बचा बच्चों, 320 लीटर बचा, 320 लीटर बचा। लेकिन अभी भी अनुपात कितना होगा, 5:3 का ही अनुपात होगा। ठीक है। फिर उसने कहा उतना ही पानी मिलाया, मतलब 80 लीटर वाटर निकाल दिया, और 80 लीटर मिश्रण निकाला और 80 लीटर क्या मिला दिया, वाटर। ठीक है। अब देखो, तो पहले आप लोग बताओ, ये 5:3 के अनुपात में बांटा उसको। जब 5:3 के अनुपात में बांटेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 200, और ये कितना हो जाएगा 120। और उसने कहा 80 लीटर पानी मिला दिया गया। जब 80 लीटर वाटर मिलाओगे तो वाटर कितना हो जाएगा 200 लीटर, और एसिड पहले से 200 लीटर था। तो जो नया अनुपात है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 1:1। ये आंसर, एसिड और वाटर का जो रेशियो है बच्चों नया वाला, वो कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो वो हमें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर से समझ लो एक बार, देखो 5:3 के अनुपात में था शुरू में, तो 400 लीटर का मिश्रण था। जब इसमें से 80 लीटर का मिश्रण निकाल दिया तो बच्चों ये 320 लीटर हो गया। और कोई भी क्वांटिटी निकालोगे तब भी अनुपात चेंज नहीं होगा, तब भी अनुपात 5:3 रहेगा। तो ये जो 320 लीटर है इसको हमने 5:3 के अनुपात में बांट लिया बच्चों। तो ये 200 लीटर हुआ, ये 120 लीटर हुआ। अब उसने कहा कि उतना ही पानी मिलाया गया, मतलब 80 लीटर मिश्रण निकाला था, 80 लीटर पानी मिलाया, और वाटर कितना है 120 लीटर। 80 लीटर मिलाएंगे तो 200 लीटर हो जाएगा, और एसिड भी 200 लीटर है, तो अनुपात कितना आ जाएगा नया 1:1। बताओ कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए आप लोग करेंगे, देखो इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, 600 लीटर के मिश्रण में अम्ल और जल जो है वो 5:1 के अनुपात में है। फिर यदि मिश्रण में से 120 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाए, तो
अब मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात कितना होगा, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। अब देखो दोबारा समझो, मैं इसको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। एसिड है बच्चों और वाटर है। स्टार्टिंग में जो है प्रारंभ में वो किस अनुपात में है, 5:1 के अनुपात में। और शुरू में टोटल मिक्सचर के टोटल कितना है मिश्रण, 600 लीटर। तो ये जो क्वांटिटी है ये 600 लीटर है इस टाइम। अब इसमें से 120 लीटर मिश्रण निकाल दिया। जब हम कोई भी मिश्रण आउट करेंगे मतलब निकालेंगे तो बच्चों अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात 5:1, अनुपात 5:1 ही रहेगा। और जब हमने 120 लीटर कम कर दिया तो ये कितना बचा, 480 लीटर बचा। ठीक है, तो 480 लीटर को 5:1 के अनुपात में बांट लो, तो इसमें एसिड मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। देखो कितना होगा, 5 और 1 6, तो 6 यूनिट बराबर 480, तो 1 यूनिट बराबर 80, 5 यूनिट बराबर 400 और 1 यूनिट बराबर 80। ठीक है, इतना समझ आया। ये क्वांटिटी है इसलिए मैं आपको बार बार नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको निकालना अच्छे से सिखा चुका हूँ। अगर किसी को इसमें बच्चों दिक्कत आ रही है तो वो मिक्सचर एंड एलिगेशन की जो पहली क्लास है, फर्स्ट टाइम जो पहले दिन पढ़ाई गई है, उसको पहले 10 मिनट जरूर देख लें, कुछ भी नहीं पढ़ना है तो। ठीक है, अगर आप लोग ज़्यादा ही ज्ञाता हो और आप लोग को इसमें दिक्कत आ रही है तो आप पहली वाली जो क्लास है जो मेरी मिक्सचर और एलिगेशन की है, उस पहली क्लास में से शुरू की 10 मिनट की क्लास देख लेना, बस आपको समझ आ जाएगा बार बार। ठीक, फिर उसने 120 लीटर मिश्रण निकाल दिया था और 120 लीटर उसने पानी मिला दिया। अब वाटर है 80, जब 120 लीटर मिलाओगे तो अब वाटर कितना हो जाएगा, 200, और एसिड कितना रहेगा, 400 ही रहेगा। तो अनुपात पूछा, 200 दूनी 400, यानी 2:1 का अनुपात। तो अब जो मिल्क और वाटर का, एसिड और वाटर का रेशियो होगा, सॉरी बच्चों, तो कितना होगा, 2:1, यानी 2:1 का अनुपात होगा। और यही हमसे पूछा है कि मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात कितना हो जाएगा, बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में वैल्यू मत निकालो, बाद में निकालो, तब ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में 90% सोना तथा शेष चांदी है। तो जब 90% सोना है तो चांदी कितनी हो गई बच्चों, 10%। फिर दूसरी मिश्र धातु में 93% सोना व 4% चांदी है। अब 93 और 4 97, तो इसका मतलब यहाँ कुछ और भी है, छोड़ो कोई बात नहीं। इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण में 9% चांदी हो बच्चों। ठीक है, अब यहाँ दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो आपसे पूछ लेगा कि उसमें चांदी की मात्रा बताओ, मतलब अनुपात बताओ दोनों का। ठीक है, या वो पूछ लेगा कि जो टोटल मिक्सचर बनेगा तो टोटल मिक्सचर में जो सोना होगा वो कितना % होगा। ठीक है, ये पूछ लेगा। तब देखो, तो पहले तो आप, मैं इसी में सिखा देता हूँ दूसरा भी, लेकिन पहले आप अनुपात निकालना सीखो। अनुपात के लिए यहाँ 90% सोना है, शेष चांदी है, यानी 2 चीज़ हैं। यहाँ 93% सोना है, 4% चांदी है, यहाँ 3 चीज़ हैं। तो आप यहाँ से सोना तो नहीं ले सकते क्योंकि हमें टोटल में सोना नहीं पता। ठीक है, फिर यहाँ 90% सोना है तो चांदी कितनी है, तो पहला वाला जो मिक्सचर है उसमें बच्चों 10% क्या है, सिल्वर है, यानी 10% क्या है, चांदी है। और दूसरा जो मिश्रण है उसमें 4% चांदी है। ठीक, फिर इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाए जिससे कि मिश्रण जो बनेगा नया उसमें 9% चांदी हो। तो टोटल मिक्सचर में 9%, तो 9% बीच में लिख दिया। वही फर्स्ट टाइप में चांदी, दूसरे टाइप में चांदी, और ये मिक्सचर में चांदी। ठीक, अब इसमें देखो एलिगेशन लगाएंगे तो कितना डिफरेंस है, यहाँ कितना डिफरेंस है, 1 का। अच्छा, यहाँ कितना डिफरेंस है, 5 का। इसका मतलब उनको, उन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया गया होगा, 5:1 के अनुपात में मिलाया गया होगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो हमसे केवल इतना ही पूछा था। अब अगर वो यहाँ पूछ ले कि मिश्रण में अनुपात ना पूछ कर, या अनुपात भी पूछ ले, चलो, अब वो ये पूछ ले कि बताओ जो नया मिश्रण बनेगा तो उसमें जो सोना है वो कितने % होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, इसके बाद ऐसा तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या लेना है, गोल्ड की बात चलेगी, सोने की। तो जो पहला मिश्रण है उसमें 90% गोल्ड है, 90%, और दूसरे में 93% गोल्ड है। तो पहले तो आप लोग बताओ यहाँ दिख रहा है इधर या नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। दूसरे में 93% है, टोटल का जो गोल्ड है वो हमें नहीं पता। ठीक है, एलिगेशन लगाएंगे, लगाते हैं यहाँ पर, लेकिन ये क्वांटिटी पता होनी चाहिए। ये क्वांटिटी हमें पता है, ये क्वांटिटी कितनी है बच्चों, 5:1। तो मैंने आपको बताया था यहाँ कितना डिफरेंस है बच्चों,
तो यहाँ डिफरेंस है 3 का, तो इस 3 को इस 5:1 के अनुपात में बांटना है। तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा, तो 3 गुणा 5/6, 5 और 1 6। दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 3 गुणा 1/6। ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू होती है एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी। तो आप किसी भी तरह सॉल्व कर लो कि आप लोग सोचो कि 93 में से इसको घटाएंगे तो ये आना चाहिए बच्चों। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 93 से इतनी ज़्यादा होगी, तो ये बीच वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 93 प्लस 3 दूनी 6, यानी 2.5/2 मतलब 2.5। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 95.5। इसका मतलब जो वो मिश्रण बनेगा बच्चों, उस टोटल मिश्रण में जो गोल्ड होगा वो कितना होगा, 95.5% होगा। बताओ समझ आया। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। उसमें हम ये क्वांटिटी पूछेंगे। ठीक है, इसमें केवल आंसर यहीं तक आएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है, बस केवल आंसर ही आ गया। चलो देखो, एक मिनट से देख लो, ये गलती होगी बच्चों यहाँ पे, थोड़ा समझ लो एक मिनट फिर से। ये तो समझ आ गया आपको कि जो इनका जो डिफरेंस है बच्चों 3, इसको 5:1 के अनुपात में बांटना है। तो ये जो पहला भाग कितना हो जाएगा, 3 का 5/6 हो जाएगा, दूसरा भाग 3 का 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो वैल्यू होगी वो एक से बड़ी और एक से छोटी होगी, तो 90 से तो वैल्यू बड़ी होगी और 93 से छोटी होगी बच्चों। ठीक है, अब यहाँ जो भी वैल्यू आएगी, इसमें से 90 को घटाएंगे तो ये 3/6 मतलब 0.5 आएगा। अब इसमें से 90 को घटाएं तो ये आए, इसका मतलब 90 से ज़्यादा होगा। ठीक है, या फिर आप इधर से ले लो डिफरेंस, किधर से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या अगर आपको डिफरेंस समझ में ना आए तो आप यहाँ x मान लो। अब ये वाली वैल्यू जो है x, वो 90 से तो बड़ी होगी और 93 से छोटी होगी, तो 93 में से इसको घटाएंगे तो ये आएगा और x में से 90 को घटाएंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो किधर से भी ले लो, देखो अगर हम जो x में से 90 को घटाएंगे तो x माइनस 90, x माइनस 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.5। तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा बच्चों, 90.5। x क्या था, वो टोटल जो मिश्रण बनेगा बच्चों, उसमें सोने का प्रतिशत 90.5%। या फिर अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे, देखो अगर आप इससे करेंगे तो 93 में से x घटाएंगे तो 93 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.5। और जब 2.5 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90.5 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये चलो हमसे ये पूछा नहीं था लेकिन फिर भी हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आंसर बस कितना आया, हमसे 5:1 पूछा था कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो बच्चों किस अनुपात में मिलाया जाए, 5:1 के अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, अभी आप इसको छोड़ो, अगले क्वेश्चन में आएगा, उसको फिर से स्टार्टिंग से अच्छे से समझाऊंगा फिर दोबारा से। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु में 80% सोना तथा शेष चांदी है, तो 20% चांदी होगी, और दूसरी मिश्र धातु में 85% सोना है और 12% चांदी है और कुछ और भी बचा होगा। इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण में 15% चांदी हो तथा मिश्रण में सोने का प्रतिशत कितना होगा, ये भी बताना है। तो पहले अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकालने के लिए बच्चों देखो, सोना है, यहाँ पर भी सोना है, टोटल में सोना नहीं पता। अगर यहाँ पर ये 85 और यहाँ 15 होता, इसका मतलब टोटल 100%, मतलब सभी मिश्र धातुओं में सोना चांदी होता। तो हम यहाँ ऐसा भी कर सकते थे, अगर हमें सोने का ही प्रतिशत निकालना होता कि 15% चांदी है तो 85% बच्चों सोना हो जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ अदर कुछ और भी है, आप समझ लो। तो क्योंकि यहाँ पहले में चांदी कितनी है, 20%, उसने कहा ना 80% सोना है तथा शेष चांदी है, तो 20% चांदी होगी। अच्छा, जो दूसरी मिश्र धातु है बच्चों, दूसरी मिश्र धातु में 12% चांदी है, 12%, और टोटल जो मिश्रण बनेगा उसमें 15% चांदी है, तो मिश्रण को बीच में लिख दो। ठीक है, अब देखो तो 20 माइनस 15 बच्चों कितना हुआ, 5, और 15 माइनस 12 कितना हुआ, 3। इसका मतलब जो दोनों मिक्सचर हैं, दोनों मिश्र धातु हैं, उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, 3:5 के अनुपात में मिलाया जाए। एक तो आंसर हमारा ही आ गया कि किस अनुपात में मिलाया जाए।
फिर उसने पूछा मिश्रण में सोने का प्रतिशत। अब देखो बच्चों, जो पहला मिश्रण है, जो पहली मिश्र धातु है, उसमें सोना कितना है, 80% है, 80% लिख दिया गोल्ड। फिर दूसरे में 85% है गोल्ड, यानी 85% है गोल्ड। अब टोटल का नहीं पता, टोटल का ही तो पता करना है, ठीक। अब यहाँ जो है एलिगेशन लगाएंगे तब ये वैल्यू आती है। अब यहाँ जो रेशियो आता है वो बच्चों किसका आएगा, किस अनुपात में मिलाया जाए, तो वो कितना आने वाला है, 3:5 आने वाला है, क्योंकि हमने पहले ही निकाल दिया है। अब लेकिन बच्चों यहाँ जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 5, तो इस 5 को इस 3:5 में बांट दो, तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा, 5 गुणा 3/5 और 3 8, 3/8। ये वाला भाग कितना हो जाएगा, 5 का 5/8, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू बतानी है, ये क्या है, टोटल यानी मिश्रण में सोने का प्रतिशत। भाई ये पहली मिश्र धातु में सोना, ये दूसरी मिश्र धातु में सोना, तो ये क्या आएगा, मिश्रण में सोना, और यही हमें चाहिए। अब देखो ये जो वैल्यू होती है बच्चों, वो एक से बड़ी और एक से छोटी होती है। इसका मतलब ये इन दोनों में इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना आना चाहिए बच्चों, ये आना चाहिए 25/8 आना चाहिए। तो देखो अगर हमने x मान लिया, यानी 80 माइनस एक्स बराबर इतना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा बच्चों, देखो x माइनस 80 बराबर इतना, 80 इधर जुड़ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 80 प्लस 25/8, ठीक है। अब सॉल्व कर लें अगर इसे हम, देखो 8 टे 64, 640 और 25 कितना हुआ, 640 और 25 हुआ 665/8, और भाग करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 8 टे 64 बच्चों, एक बचा 8 इकन 8, कितना बचा 7/8, कितना आ जाएगा 81 सही 7/8%, सॉरी गलती हो गई है यहाँ, 8 8 64, एक बचा, सॉरी अब गलती हो जा रही है बार बार, 8 8 64, 2 बचा बच्चों, 25 हुआ, तो 8 3 24, कितना बचा 1, तो 83 सही 1/8% क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। कहाँ पर, x मतलब ये टोटल में, टोटल मिश्रण में गोल्ड कितना आ जाएगा, 83 सही 1/8%, दूसरा आंसर ये हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे आप लोग, चलो ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करेंगे मेरे साथ साथ, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी करेंगे, ठीक। चलो फिर चैप्टर यहीं पर क्लोज करते हैं बच्चों। आपका जो मिक्सचर एंड एलिगेशन है, मिश्रण है, वो आज कंप्लीट हो गया है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। और आप जो भी इसके क्वेश्चन होंगे, जिस बुक से भी आप कर रहे होंगे, जिन नोट से भी आप कर रहे होंगे, उनके सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, अब एक भी नहीं छोड़ना किसी भी टाइप का। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है बच्चों, इस पर कॉल भी कर सकते हो आप लोग, इस पर मैसेज भी कर सकते हो फ़ोटो खींचकर, ठीक है। और चलो अब अगला चैप्टर मैंने आपको बताया था कि अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पार्टनरशिप यानी साझा। तो कल हम साझा स्टार्ट करेंगे, उसका बेसिक बताएंगे, उसको शुरू करेंगे साझा को। और आज के लिए बस इतना ही बच्चों, ओके, थैंक यू क्लास।